नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। छत्तीसगढ़ सरकार को बने हुए अब 2.5 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन इन 2.5 साल में राज्य की भूपेश बघेल सरकार ने विकास में न सिर्फ नए आयाम गढ़े हैं, बल्कि मौजूदा सरकार की कोशिशों के बाद छत्तीसगढ़ ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन चुका है। अब चाहे थर्मल पावर संयंत्र हो या फिर सौर ऊर्जा का क्षेत्र हो, दोनों ही क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ऊर्जा का हब बन चुका है। छत्तीसगढ़ की विद्युत नगरी कोरबा में उत्पादित बिजली सहित दूसरे स्रोत से प्राप्त बिजली की गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति का ही नतीजा है कि आज सघन वनांचल सहित सुदूर ग्रामीण अंचल में भी बिजली से विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। आदिवासी लोगों, किसानों सहित आमजनों में बिजली की सहज मौजूदगी ने ऊर्जा के क्षेत्र में एक नई उम्मीद को जगाया है। ये काम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 2.5 साल के कार्यकाल में ही संभव हो सका है। अलग अलग खनिज संपदाओं से संपन्न राज्य छत्तीसगढ़ को पावर हब ऑफ इंडिया के नाम से अब जाना जाने लगा है। यहां मांग से अधिक बिजली की उपलब्धता ने हर एक क्षेत्र में विकास के अनगिनत द्वार खोले हैं। विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ राज्य में बिजली की आपूर्ति गांव, शहर, खेत खलिहान सहित आम जनों तक आज सहजता से उपलब्ध हो रही है और इसकी वजह से कारखानों के साथ ही अलग अलग श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या में भी अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के लिए भी अब एक अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पावर कंपनी में 2,500 से अधिक पदों पर भर्ती के निर्देश दिए हैं और इसमें बड़ी बात यह है कि इसमें स्थानीय निवासियों को सरकारी नौकरी मिलेगी। अब राज्य के गठन के बाद पहली बार बिजली कंपनी में इतने पदों पर एक साथ भर्ती होगी। नियुक्तियों में जूनियर इंजीनियर से लेकर मैदानी स्तर पर काम करने वाले लाइन अटेंडेंट के पद भी हैं। इनमें छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को नियुक्ति दी जाएगी। तो आज इसी मुद्दे पर बात होगी कि आखिर 2.5 साल के कार्यकाल में प्रदेश कैसे पावर हब ऑफ इंडिया बना है। तो ऊर्जा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर बन चुका है, लेकिन 2.5 साल में किस तरीके से पावर हब ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ बना है, आइए अब आपको एक बार ग्राफिक के जरिए भी यह समझाते हैं। तो ऊर्जा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर हो चुका है। छत्तीसगढ़ पावर हब ऑफ इंडिया बना है और ये 2.5 साल के अथक प्रयासों का नतीजा है भूपेश सरकार का। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ और अब ऊर्जा ले गढ़त नवा छत्तीसगढ़ होता हुआ आपको दिख रहा है। 132 केवी का विद्युत उपकेंद्र बीजापुर में खोला गया है। इसी तरह से राज्य के सभी 19,567 गांवों का विद्युतीकरण किया गया। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए 1 मार्च 2019 से हाफ बिजली बिल की योजना लागू की गई। घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 400 यूनिट तक बिजली दरों में आधे पर छूट दी गई। इस्पात उद्योगों को मंदी से उबारने के लिए राज्य शासन ने अपने स्तर पर प्रयास किया। योजना के तहत बीपीएल और दूसरे घरेलू उपभोक्ताओं को इससे लाभान्वित किया गया। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को सुविधा मिली। इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को 30 यूनिट तक निःशुल्क बिजली की व्यवस्था की गई और बिजली उपभोक्ताओं के लिए मोर बिजली एंड्रॉइड मोबाइल ऐप की सुविधा, इसको भी विकसित किया गया। रायपुर में अत्याधुनिक तकनीक से युक्त केंद्रीकृत कॉल सेंटर की स्थापना की गई। तो विद्युत गुणवत्ता में भी सुधार किया गया और इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनता हुआ छत्तीसगढ़ अब आपको दिख रहा है और यह भूपेश सरकार के अथक प्रयासों का ही नतीजा है। और चलिए आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। 2 मेहमान फिलहाल मेरे साथ जुड़े हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। हमारे साथ देवेंद्र यादव जी जुड़े हुए हैं, विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के। देवेंद्र यादव जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और पारसनाथ साहू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान नेता हैं। पारसनाथ साहू जी, आपका भी स्वागत है। देवेंद्र जी, आपसे ही मैं शुरुआत करूंगा क्योंकि हम लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नित नए आयाम गढ़ रहा है, विकास के पथ पर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब हम लोग ऊर्जा क्षेत्र को देखते हैं तो पिछले 2.5 साल के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। ऊर्जा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर बन चुका है। ये सब कैसे हुआ और किस तरीके से इसको और आगे आप लोग बढ़ाएंगे, इसको कैसे देखा जाए और छत्तीसगढ़ वासियों के लिहाज से भी ये कितना महत्वपूर्ण था? मैं आपका पहला रिएक्शन इसके ऊपर चाहूंगा। देखिए, अगर हम ऊर्जा की बात करते हैं तो ऊर्जा एक इतना व्यापक फील्ड है कि उस पे हर स्तर पर काम करना एक अलग चैलेंज रहता है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है और संतुष्टि है कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में ऊर्जा को लेकर, बिजली को लेकर उसको दूर अंचलों तक पहुंचाने की बात हो या जहां पर बिजली हम दे रहे हैं उसको व्यवस्थित तरीके से डिलीवर करने की बात हो, हर स्तर पर
छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बेहतर काम किया है। हम कहें ऊर्जा की बात तो बिजली बिल हाफ योजना का लाभ जो लाखों परिवारों को मिला है छत्तीसगढ़ के अंदर, इस योजना से कहीं ना कहीं एक जो बिजली की खपत करने वाले जो मध्यम वर्गीय परिवार थे उनको राहत मिली है। उनको 400 यूनिट तक में जो लाभ मिला है उसके तहत उन्होंने अपनी खपत को बढ़ाया भी है। हम देखें कि पिछले समय में कनेक्शंस भी बढ़े हैं, लोग लीगलाइज तरीके से सही पैसा भी देने लग गए हैं। जो कहीं ना कहीं बिजली चोरी की भी घटना होती थी, एक समय के साथ खत्म होती जा रही है, क्योंकि राज्य सरकार ने ऐसी व्यवस्थाएं की है कि लोगों को संतुष्टि मिल रही है। वहीं हम दूसरी ओर देखें तो बिजली इस्पात तक पहुंचाने के लिए इस्पात उद्योगों को भी पिछले समय में कोविड के समय जो तकलीफ रही, तो सरकार ने उस पर भी 0.80 हर प्रति की राहत दी, जिससे उद्योगों में भी लाभ हुआ। उद्योग जो चल रहे हैं उनको सहायता मिली। इस तरीके से छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो, हर विषय पे बिजली पे राज्य सरकार ने काम किया है। इवन मैं बिजली की बात करूं तो बिजली में ये भी एक चैलेंज रहता है कि जो हमारे स्कूल्स हैं, जो दूर अंचलों में स्कूल है, वहां पर भी बिजली नहीं पहुंची हुई थी। ऐसे 6000 से ज्यादा प्रकरण थे जिस पर पिछले 2.5 सालों में राज्य सरकार ने काम कर वहां पर भी स्कूलों में बिजली पहुंचाने का काम किया। वैसे ही हम बात करें तो जो हमारे मोहल्ला टोला है, वहां पर भी बिजली की व्यवस्था के लिए एक अलग योजना बनाकर उन सभी लोगों को भी लाभान्वित किया, और ऐसे 3500 से ज्यादा परिवार हैं जिनको लाभ मिला। वैसे ही हम अगर कहें तो बिजली किसानों के लिए अति आवश्यक है, और वहां पर भले 3 हॉर्स पावर तक के जो पंप हैं उस पे छूट देने की बात हो, 6000 यूनिट की छूट प्रति वर्ष देने की बात हो, या 3 से 5 हॉर्स पावर के जो पंप हैं उस पे 7500 यूनिट प्रति वर्ष की छूट देने की बात हो। ये सब ऐसी योजनाएं हैं, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो हर व्यक्ति तक छूती है, भले वो किसान हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बीपीएल श्रेणी का परिवार वाला हो या एपीएल परिवार हो, हर श्रेणी को छूने के काम करते हैं। अगर कहूं तो प्रदेश के अंदर लगभग 18 लाख बीपीएल परिवारों को फ्री बिजली मुहैया करवाई जा रही है प्रदेश सरकार के द्वारा, और पिछले समय में हम लोगों ने उन सभी टारगेट्स को पूरा किया है जिस पर बिल्कुल। देवेंद्र जी, देखिए चूंकि आपने किसान का जिक्र किया और हमारे साथ देखिए किसान नेता मौजूद हैं, मैं उनसे भी थोड़ा इस विषय पर बातचीत करता हूं। पारसनाथ साहू जी, किसानों के लिए खासतौर से हम लोग जब देखते हैं और हम लोग जब इस पर चर्चा करते हैं तो बिजली भी उनकी बहुत आवश्यक श्रेणी वाली वस्तुओं में शुमार हो जाती है, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं के साथ अब बिजली का भी जुड़ाव है। किसान नेता होने के तौर पर इसको आप कैसे देखते हैं? और विगत 2.5 वर्षों का अगर मैं जिक्र करूं तो भूपेश सरकार ने जिस तरीके से जिस तरीके से छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर बनाया बिजली के मामले में, किसानों को इसका सीधा लाभ किस तरीके से मिला और किस तरीके से किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं, अगर आप कुछ बता पाएं पारसनाथ साहू जी। निश्चित रूप से किसानों के लिए जितना जरूरी पानी है उतना ही जरूरी बिजली है। हर मोहल्ले में तो हर मोहल्ले घर में ऐसा कोई वंचित नहीं होगा जहां बिजली की उपलब्धता नहीं होगी। सबसे बड़े फायदा कृषकों को हो रहा है। आज हमारा छत्तीसगढ़ बहुत कुछ सूखा से जूझ रहा है, किंतु जिसके पास पंप है वहां पानी की कोई कमी नहीं है, मतलब उसका लाभ दिख रहा है। और जिस किसान ने सोचा नहीं था मैं कभी ट्यूबवेल लगाऊंगा, मैं मेरे खेतों में सिंचाई हो पाएगी, तो किसान काफी खुश हैं। ट्यूबवेल लगा करके अब सिंचाई हो रही है। मतलब आज हर दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ का किसान आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। और बिजली के मामले में अच्छी वोल्टेज भी रहती है यहाँ, और ट्रांसफार्मर की संख्या भी काफी है, तो किसी किस्म की परेशानी नहीं दिख रही है। और अगर किसी भी कोने में उसका खेत हो, चाहे 1 किलोमीटर हो, 2 किलोमीटर हो, वहाँ मांग के अनुरूप लगातार बिजली के कनेक्शन उसको किसानों को दिया जा रहा है। इससे किसान काफी खुश हैं। देवेंद्र जी, अगर मैं आपके क्षेत्र की भी खासतौर से बात करना चाहूं, हालांकि आप तो पूरे छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी बता रहे थे,
एक तो दूर सुदूर या जो वनांचल वाले इलाके हैं वहां पर एक तो बहुत बड़ा ये चैलेंज रहता था कि कैसे पहुंचाएं वहां तक, लेकिन 2.5 साल के अंदर जिस तरीके से हुआ, या वहां पर हम लोग विद्युतीकरण को देखें या वो रीच जो कि हम लोग कभी सोचते थे भी कि पहुंच पाएगी भी कि नहीं, वो सब संभव हुआ है। आगे इसको और विस्तार कैसे देंगे और किस तरीके से ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि निर्बाध भी ये आपूर्ति जारी रहे, इस विषय को लेकर के और क्या तैयारियां हैं राज्य सरकार के स्तर पर? और आपके क्षेत्र के लिहाज से भी मैं जानना चाहूं कि जो परिस्थितियां पहले थीं 2.5 साल पहले और अब कितना उसके अंदर परिवर्तन हुआ है, अगर इस विषय को थोड़ा सा और विस्तार पूर्वक आप बता पाएं देवेंद्र जी। देखिए, ऐसा है कि पिछले समय में राज्य सरकार ने जो भी कमियां पूरे विद्युतीकरण में या इस पूरे प्रोसेस में थी, उसको सुधारने के लिए काम किया है। मैं अगर शहरों की बात करूं तो जितने मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना के तहत आज के समय प्रोसेस इतना आसान हो गया है कि चीजें जल्दी सॉल्व हो जाती है। हमें याद है कि पहले हम लोगों को अगर कोई पोल को शिफ्ट कराना रहता था तो उसके लिए 6-6 महीने हम लोग पत्र व्यवहार करते रह जाते थे, अधिकारियों से चर्चा करते रह जाते थे, बात करते रह जाते थे, लेकिन समाधान नहीं निकलता था। अब पूरे प्रोसेस को इतना इजी कर दिया है इस सरकार ने, जिसके कारण भले वो पोल शिफ्टिंग की बात हो या नए विद्युतीकरण की बात हो, ये सारी चीजें इजी दिखती हैं, इजी हो गई हैं। अब जैसे हम बात करें तो मोर बिजली ऐप जो है, मोर बिजली ऐप एक इतना सर्व सुविधा युक्त ऐप है जिसके माध्यम से आप बिजली पटा भी सकते हैं, आप ये भी देख सकते हैं कि पिछले 2 सालों में आपके ने क्या क्या आपके बिजली बिल आए हैं। आप शिकायत भी चाहें, ट्रांसफार्मर कहीं खराब है या कुछ आपको लग रहा है, तो आप उसकी फोटो खींचकर उस ऐप में डाल दें और इसके बाद आप देखें तत्काल उसका निराकरण के लिए टीम आ जाती है। तो ये जो सुविधाएं हैं जो 1 to 1 हर आदमी को कनेक्ट कर रही है, जो परफॉर्मेंस वाइज है, जो हमारे रेगुलर लोगों को जो समस्या आती थी बिजली विभाग में मेंटेनेंस की, जो मेंटेनेंस प्रोसेस को भी उन्होंने पिछले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बेहतर से बेहतर होते जा रहा है। ये अच्छे पॉइंट है जिससे फायदा हो रहा है। और शहरीकरण की बात करें, शहरों में बिजली पहुंचाने की बात करें, शहरों में सही तरीके से हर व्यक्ति तक, हर घर तक पहुंचे बिजली और सभी को प्रॉपर मतलब बिजली कट भी ना हो, इसको पूरी तरह हमारी सरकार निभा रही है। और हम लोग तो इस बात को लेकर भी अपने में संतुष्टि मानते हैं कि हम अगर कहें बस्तर क्षेत्र की बात करें तो आज बस्तर क्षेत्र में भी दूर अंचलों के गांव में बिजली छत्तीसगढ़ की सरकार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में पहुंचा रही है। और ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, भले वो अबूझमाड़ से लगा हुआ नारायणपुर का क्षेत्र हो, जहां पर अभी लॉकडाउन के कारण जो बच्चों की पढ़ाई का जो पूरा प्रोसेस है वो हो गया कि बनना ऑनलाइन करना है, तो वहां पर एक इनोवेटिव आइडिया था कि एक टावर वहां पर स्थापित किया गया। ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको कहीं ना कहीं स्टेट की जनता सरकार के कार्यों को की प्रशंसा कर रही है। और बिजली विद्युतीकरण जो एक हमेशा से एक जाल बनकर एक कंफ्यूजन और एक तकलीफ क्रिएट करने वाला विषय था स्टेट के अंदर, उसको सॉल्यूशन करके अब इंडिया लेवल पे, पैन इंडिया हमारा नाम स्थापित हो रहा है, छत्तीसगढ़ की सरकार का नाम स्थापित हो रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और ये सब इसलिए हो पा रहा है कि मुख्यमंत्री जी हर एक विषय पे निरंतर उनकी बैठकें, उनका फॉलो अप और हर विषय को निरंतर वो देखते हैं, व्यक्तिगत देखते हैं, तब जाकर आज ये सुविधाएं मिल पा रही है। जैसा कि हमारे किसान नेता भी बता रहे थे कि कृषकों को कितने सहज तरीके से, सही तरीके से बिजली की पूर्ति आज राज्य शासन कर रही है। कोविड के समय जब जो लोग परेशान थे, जिनका मीटर रीडिंग नहीं हो पा रहा था, उसका प्रोसेस ठीक किया, उसको ठीक किया। तो मतलब एक एक पॉइंट पे काम किया जा रहा है। टोल फ्री नंबर की अगर बात करें तो 1912 जो CSPDCL का टोल फ्री नंबर है, उस पर भी एक ऐसी पूरी टीम लगी हुई है जो एक एक कंप्लेन को, एक एक ईमेल को, एक एक शिकायत को गहराई से देखती है, जांच करती है और उस पर निर्णय देती है। इसलिए राज्य के अंदर लोगों को इस बात की संतुष्टि है कि पहले से बेटर होते जा रहा है बिजली विभाग। और
इसको और सुदृढ़ करने के लिए और बेहतर करने के लिए आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2500 पदों की भर्ती की घोषणा हुई है बिजली विभाग में, जिससे और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्थित होगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा, युवाओं को, और हम लोग और मजबूती से लोगों की सेवा कर पाएंगे। पारसनाथ जी, एक चीज मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप एक किसान नेता हैं, जाहिर बात है किसानों के साथ आपकी बातचीत, उनके बीच उठना बैठना और बहुत सारी समस्याएं से पहले भी किसान आपके पास लेकर पहुंचते होंगे, लेकिन बिजली को लेकर के जब चर्चाएं होती थी तो विगत 2.5 वर्षों के अंदर ये तब्दीली को आप लोगों ने कैसे महसूस किया है, और अब जिन किसानों के साथ आपका जुड़ाव है या जिनके साथ आपका उठना बैठना है या उनकी वो जो समस्याएं 2.5 वर्ष पहले हुआ करती थी, किस तरीके से संतुष्टि को वो लोग व्यक्त करते हैं और कितना महत्वपूर्ण और कितना जरूरी इसको आप मानते थे जो भूपेश सरकार ने करके दिखाया है? थोड़ा सा इस विषय को और बताएं पारसनाथ साहू जी। नहीं, निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैं प्रतिदिन किसानों के बीच रहता हूं, तो किसान काफी संतुष्ट है। पहले तो काफी आवेदन दे दिए, फिर लंबा प्रोसेसिंग होता था, आज वो सब खत्म हो गया है। जैसे ही मांग होती है उसको कुछ ही दिनों में कनेक्शन मिल जाता है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, आज अपनी खेती को बचाने के लिए आज जो सिंचाई पंप लगाए हैं बहुत कारगर हो रही है, तो इसमें किसानों को जरा भी कहीं भी परेशानी नहीं है, काफी संतुष्ट दिखाई देते हैं। और बिजली के मामले में नहीं, अनेक मामले में सरकार काफी संतुष्ट है। जैसे समय मिलेगा तो मैं बताऊंगा, जैसे गोधन न्याय योजना है, राजीव गांधी न्याय योजना है, जो कृषि का कर्ज माफ हुआ, सिंचाई कर माफ हुआ। आज इससे किसानों की इतनी स्थिति सुदृढ़ हो गया है और वो चाहते हैं कि इसी तरह संवेदनशीलता किसानों के प्रति बने रहे, ताकि हम आत्मनिर्भर की ओर और बढ़ें। और हम तो ये चाहते हैं कि किसानों से निरंतर संवाद जारी रखें, और कोई भी कमी हो तो माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है कि वो उसको तत्काल पूरा करें। नहीं, लगातार आप लोगों की चूंकि समस्याओं को सुना भी जा रहा है, और शायद यही वजह है कि आज इस स्थिति में छत्तीसगढ़ है कि कम से कम किसान नेता खुद बैठ करके इस बात को बता रहे हैं कि जो विगत वर्षों में पहले समस्याएं हुआ करती थी अब उससे उनको निजात कम से कम मिली है, और यह निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि है राज्य सरकार की। देवेंद्र जी, चूंकि हम लोग देख रहे हैं उस समय जब देश के अंदर इस विषय को लेकर के चर्चा हो रही हो, रोजगार को लेकर के, और एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये, उस दौर के अंदर भी बिजली विभाग के अंदर 2500 पदों का सृजन करना और फिर वहां पर भर्तियां भी उन स्थानीय लोगों को देना या छत्तीसगढ़ वासियों को देना जिनको बहुत सख्त जरूरत है, इस कदम को कैसे देखा जाए? और रोजगार को भी जब आप इसके साथ जोड़ रहे हैं आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ के साथ, तो ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और कैसे इसको और बेहतर तरीके से आगे आप लोग क्रियान्वित करने वाले हैं? अगर इस विषय को और बेहतर ढंग से आप समझा पाए देवेंद्र जी। देखिए, ऐसा है, मुझे लगता है कि सरकारों के पास अवसर तो रहते हैं हमेशा काम करने के, लेकिन वो कमिटमेंट लेवल की बात है कि कौन कितने कमिटमेंट लेवल से जनता के प्रति, जनता के लिए हर अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके उनको सुविधाएं मुहैया करवाते हैं। तो छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो जितने वादे कहती है, जो पब्लिक के बीच में अपनी बातें रखती है, उस कमिटमेंट को निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हर उस विषय पे ध्यान दिया जा रहा है, भले वो रोजगार की बात हो, भले स्थानीय स्तर पर हमारी संस्कृति को बढ़ाने की बात हो, हर स्तर पर काम किया जा रहा है। पिछले समय की बात मैं बताऊं, जो CEA है, जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण है, उसके द्वारा छत्तीसगढ़ को नंबर 1 घोषित किया गया। छत्तीसगढ़ की जो बिजली व्यवस्था है, ये केंद्र की यूनिट है, इसने छत्तीसगढ़ की बिजली व्यवस्था को सबसे अव्वल बताया। तो ये सब ऐसे पॉइंट्स हैं जो निरंतर हमें गौरव प्रदान करते हैं। ओरछा जैसे दूर अंचलों में टावर स्टैब्लिश कर देना, ये एक ऐसे पॉइंट है जो कहीं ना कहीं हम लोग जिसको कह सकते हैं कि हाँ, ये उपलब्धि है। हम बस्तर की बात करें तो बस्तर में 11,000 से अधिक ऐसी स्थान जहां पर हम लोग पहले मुहैया बिजली नहीं करा पा रहे थे, ऐसी जगह पर हमारी सरकार आज बिजली पहुंचा रही है। और साथ ही साथ रोजगार के भी नए अवसर देने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। कहें तो अगर देश की बेरोजगारी दर की बात करें तो पिछले समय के जो रिकॉर्ड्स है वो 6.51% थे,
और छत्तीसगढ़ की जो बेरोजगारी दर है वो 3.5% रही, जो कि राष्ट्रीय दर से लगभग 3% कम है। तो ये मॉडल छत्तीसगढ़ का रहा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे कोविड के संक्रमण के दौर में भी लोगों को रोजगार मुहैया करवाया जाए, भले वो वनोपज की खरीदों की बात हो, भले वो मनरेगा के माध्यम से लोगों को रोजगार देने की बात हो, भले जो 7 वनोपज पहले खरीदे जाते थे अब वो उसको बढ़ाकर 52 कर दिया गया, उसको भी खेती की श्रेणी में लाया गया हो, भले हम अगर कहें एग्जाम्पल्स की बात तो देश के अंदर जो टोटल हमारा वनोपज का संग्रहण है उसमें 73% की जो वनोपज है वो छत्तीसगढ़ का वनोपज है। तो ये ऐसी उपलब्धियां हैं और ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक थॉट प्रोसेस के साथ ही आगे बढ़ते हैं, जब कमिटमेंट लेवल रहता है कि कोई सरकार जनता को उनके क्षेत्र में आकर, उनके घर पर आकर और उन्हीं की व्यवस्थाओं में उनको रोजगार प्राप्त करवाने की उनकी इच्छा हो, उनका कमिटमेंट लेवल हो। देखिए रोजगार की बात करें जब भी तो रोजगार एक ऐसा व्यापक विषय है कि सरकार का जो मुख्य रूप से कार्य रहता है वो लोगों को अवसर देने का काम रहता है। जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें वो बेहतर अवसर क्या दे सकते हैं, भले शासकीय नौकरियां निकालकर अवसर दे दें, भले अगर कोई अच्छा किसान है तो उसको किसानी के अच्छे अवसर दे दें। हम अगर कहें पहले से आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में जब से 2500 रुपए धान बोनस की बात हुई है, ये पिछली सरकार ने वादा किया, कई बार उसको पूरा नहीं किया। इसके बाद हमारी सरकार जब करने लगी तो केंद्र की सरकार ने हमें इस योजना को लागू करने के लिए रोकने लग गई। ऐसी स्थिति में भी माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाई और 2500 रुपए धान का बोनस लोगों को दे रहे हैं। उससे क्या हुआ, आज लोगों का इंटरेस्ट अपनी खेती में बढ़ा, लोग ज्यादा इंटरेस्ट से खेती करने लगे, अच्छे लोग खेती पे उतर गए कि यार ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। बच्चे बीटेक बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने लग गए कि हम पढ़कर हम अपने खेतों में जाएंगे और वहां पर जाकर अच्छी किसानी करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। तो ये एक नया थॉट प्रोसेस आया है, एक नया थॉट आया है लोगों के मन में, वो भूपेश बघेल जी के कारण है। वैसे ही आदिवासी भाइयों के लिए जो मैंने वनोपज की बात की वो उसी तरह की बात है। अगर हम और रोजगार से रिलेटेड बात करें तो जो हमारी बहनें हैं, उनको महिला समूह हैं, उनको गौठान के माध्यम से उनको आत्मनिर्भर करने की बात हो, या सरकारी दफ्तरों में लोग जो आज तक शिक्षा कर्मी सुनते आए थे उसको शिक्षकों की भर्ती निकालने की बात हो, ऐसे हर एंड पर भूपेश बघेल जी ने पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी मजबूती के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ छत्तीसगढ़ के हर वर्ग को, अंतिम वर्ग तक पहुंचकर उनको सुविधा देने के लिए अपनी पूरी नैतिकता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ 24 घंटा उन्होंने अपने 24/7 उन्होंने काम करके दिखाया छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए। देवेंद्र जी, और उसी का नतीजा यह है कि छत्तीसगढ़ अब ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन चुका है और वही जो सारे अचीवमेंट्स हैं वो हम लोग लगातार देख रहे हैं और आगे भी आपने बताया कि किस तरीके से इसको और आगे बढ़ाने वाले हैं आप लोग। बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। पारसनाथ जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऊर्जा के क्षेत्र में 2.5 साल के अंदर छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर हो चुका है, लेकिन अभी भी कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको आगे और सरकार बढ़ा रही है ताकि इसमें और बेहतर आगे किया जा सके। आज इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।